बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। श्री बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के नव निर्माण में श्री बाबू का अहम योगदान रहा है। जात पात से ऊपर उठकर और उनकी जितनी उपलब्धि है उसको देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं, बिहार सरकार से और भारत सरकार से, कि उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। अगर वो भूमिहार जाति से नहीं होते तो उनको मिल गया रहता भारत रत्न आज तक। सच्चाई तो यही है कि श्री बाबू ने जितना विकास किया बिहार में, उसके बाद आज तक उतना विकास नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही एक विकास किया, नहीं तो बीच में तो बिहार में विकास ही ठप है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान समारोह की शुरुआत उनके कर्म भूमि बेगूसराय से की गई है। हस्ताक्षर अभियान को लेकर शहर के पनहास गार्डन में जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राजद समेत कई दलों के नेता, कार्यकर्ता और हर जाति धर्म के लोग शामिल हुए। वहीं जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने बताया, श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि बेगूसराय रही है, इसलिए भारत रत्न दिलाने के लिए अभियान की शुरुआत बेगूसराय से की गई है और ये अभियान पूरे बिहार के हर जिले में की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ये सच है कि श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से थे, इसलिए अब तक उन्हें भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला है। अगर दूसरे जाति से रहते तो अब तक मिल गया होता। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वो बिहार के धरोहर हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अनुरोध किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हम सब लोगों ने मिलकर किया है बिहार में। श्री बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के नव निर्माण में श्री बाबू का अहम योगदान रहा है, तो इसलिए वो हमारे धरोहर हैं। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर और उनकी जितनी उपलब्धि है उसको देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं, बिहार सरकार से और भारत सरकार से, कि उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा डिजर्व करने वाले वही व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं विधानसभा में भी गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे, उनके सामने मैं ये प्रस्ताव मांगा कि गैर सरकारी संकल्प उन्हें उनका प्रस्ताव भेजा जाए भारत रत्न के लिए। तो एक पॉजिटिव जवाब माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी आया। माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने एक पॉजिटिव जवाब दिया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उनके कार्यों का आकलन कर प्रस्ताव जल्द सरकार भेजेगी। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अभी तक उनके मरणोपरांत हमें लगता है कि करीब 60-65 साल हो गया, लेकिन अभी तक उनको क्यों नहीं दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। मैं सम्मान करता हूं कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, लेकिन श्री बाबू को भी मिलना चाहिए। और बेगूसराय को मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इसलिए चुना कि बेगूसराय की धरती पे देखा जाए तो श्री बाबू ने सबसे ज़्यादा कार्य करवाया। सच पूछिएगा तो लगता तो ये बात है, ये बहुत दुखद भी है, लेकिन एक मतलब कटु सच्चाई भी है ये। अगर वो भूमिहार जाति से नहीं होते तो उनको मिल गया रहता भारत रत्न आज तक। लेकिन हम लोग ये अभियान को चलाए हैं और सच्चाई तो यही है कि श्री बाबू ने जितना विकास किया बिहार में, उसके बाद आज तक उतना विकास नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही एक विकास किया, नहीं तो बीच में तो बिहार में विकास ही ठप था। ये तो बहुत जरूरी है, माननीय मुख्यमंत्री समझ सकते हैं। तो ये उनको नहीं मिला है तो इससे दुखद कुछ नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करता हूं, श्री गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी, कि इन्हें भारत रत्न दें। बिहार की जनता बहुत खुश हो जाएगी। हर एक समाज के लोग आपकी तारीफ करेंगे कि नहीं, मोस्ट डिजर्विंग आदमी को आपने भारत रत्न दिया। ये अभियान जो है
ये किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हर दल के लोगों का शुरुआत का सहयोग मिल रहा है। हर एक दल के, भाजपा, जदयू हो, कांग्रेस हो और जितने भी हो, राजद के भी जो लोग हैं जो श्री बाबू से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात हर समाज का मिल रहा है, मुस्लिम समाज का हो, जो दलितों के लिए श्री बाबू ने काम किया था। देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश पे रोक था, तो श्री बाबू का बहुत लोग विरोध भी किए। वो देवघर मंदिर में दलितों के प्रवेश पे जो रोक था उसको हटवाया। जमींदारी प्रथा को खत्म करवाया उन्होंने। मैक्सिमम जमीन उस वक्त जो था भूमिहारों के नाम पे था, लेकिन जमींदारी उन्हीं की थी। बहुत विरोध भी हुआ, तो इसलिए मैं सबसे आग्रह भी करता हूँ, जागरूक करने लोगों को आया हूँ, युवाओं को, कि इनको जब भारत रत्न मिलेगा तो इनसे प्रेरणा मिलेगी सारे युवाओं के बिहार को, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको साथ लेकर के चलना है। बहुत पहले डॉक्टर संजीव के नेतृत्व में ही, और वही डिसाइड हुआ था कि हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, हर जिला में करेंगे। तो शुरुआत आज हम लोग बेगूसराय से कर रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय श्री बाबू की कर्मभूमि रही है। आज जो भी आप रिफाइनरी देखते हैं, गरहरा यार्ड देखते हैं, सुधा बरौनी डेयरी देखते हैं, तो आधुनिक बिहार के निर्माता थे। और उस समय लोग कहता था कि उस समय अपना जो ग्रोथ था उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो स्टेट था वो बिहार था। देश में ग्रोथ जो उनका ग्रॉस इनकम के तौर पर सेकेंड नंबर पर आता था। तो उनको अगर भारत में नहीं मिलता है तो फिर किन को मिलना चाहिए। और बिहार की और बेगूसराय जनता कम से कम वो तो यहाँ पे उनकी मांग करेगा, क्योंकि बेगूसराय इंडस्ट्रियल हब के बारे में जाना जाता है, तो उनका ही देन है। तो इसलिए हम लोग शुरुआत भी बेगूसराय से। बता दें कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार के उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। साथ ही श्री कृष्ण सिंह के शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।